बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, अल्लाह के वली। भाई वलियों को तो मानते हो ना? अरे हाँ बोलो ना, यानी प्यार मोहब्बत से बोलो हाँ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, हजरत फुजैल। साथ में बोलेंगे, नाम बोलो। हजरत, पूरा नाम है हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत फुजैल बिन अयाज। आप सिर्फ इतना याद रखें, हजरत फुजैल बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं, हाफिज वक्त है, कारी वक्त है, आलिम वक्त है। और जब वो हदीस का सबक पढ़ाते, इतना बड़ा मजमा। आज हमारे यहाँ पे जैसा जामिया उमर बिन खत्ताब या कोई और मदरसा हो, एक उम्र की कैद होती है भाई, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, शादीशुदा बहुत कम मदरसे में आते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा होता कि हजरत फुजैल के लिए एक तख्ता लगाया जाता, वो तख्ते पर आ जाते और हदीस का सबक पढ़ाने बैठते। हजारों का मजमा होता था। हजरत फुजैल उस वक्त सबक पढ़ाते थे। लेकिन आपको मालूम है, जो भी सबक पढ़ाने वाला उस्ताद हो या टीचर हो या प्रोफेसर हो, वो अपना जो स्टूडेंट बहुत होशियार होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए कारी अहमद अली का बहुत ही ज़बरदस्त बयान। आप सभी से दरख्वास्त करते हैं कि इस बयान को पूरा मुकम्मल ज़रूर सुने। तो चलते हैं बयान की ओर। उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा होगी। बोलो उसकी तरफ तवज्जो, क्योंकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा तालिब इल्म है, वो बहुत अच्छा सुनने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। तो हजरत फुजैल जब सबक पढ़ाने आते तो सामने एक जवान लड़का बैठा रहता और इतने प्यार मोहब्बत से सबक को सुनता भी था, लिखता भी था, पढ़ता भी था, सवाल भी करता था और उसको याद भी करता था। हजरत फुजैल कहते थे, इतने सारे मेरे स्टूडेंट थे, मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि रोजाना स्टूडेंट आते जाते गए और बड़ी उम्र वाले आते, छोटी उम्र वाले आते। हजरत फुजैल कहते, मुझे भरोसा है तो मेरे इस तालिब इल्म पर भरोसा है, जो मेरी एक एक बात को नकल करता है, उसको लिखता है, उसको सुनता है और उसको दूसरों तक पहुंचाता है। बहुत प्यार। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत फुजैल सबक पढ़ाने आए, वो स्टूडेंट नहीं है। बोलो वो स्टूडेंट एब्सेंट, हाजिर नहीं। तो अब इतना बड़ा मजमा, हजरत फुजैल ने सोचा हो सकता बीमार होगा या कुछ काम आया होगा, क्योंकि उस जमाने में ऐसी कोई पाबंदी तो होती नहीं। आते थे, जाते थे, लोग आते थे, जाते थे, अपनी अपनी सवारियों पर आते थे, कुछ दिन इल्म हासिल करते थे, फिर चले जाते थे। दूसरे दिन फिर हजरत फुजैल ने देखा, बोलो वो स्टूडेंट, साथ में बोलो वो तालिब इल्म। तीसरे दिन फिर देखा, बोलो वो तालिब इल्म। करते कराते हफ्ता गुजर गया। हफ्ते के बाद जब सबक पूरा हुआ, हजरत फुजैल ने कहा, सब बैठो, कोई जाना नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि मेरा वो तालिब इल्म कहाँ है, मेरा वो तिलमीज, मेरा वो स्टूडेंट जिसका ब्राइट फ्यूचर, ब्रिलियंट, वो बहुत प्यारा मेरा तालिब इल्म कहाँ है। तो किसी ने मजमे में कहा कि वो तो बहुत बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, हो सकता है कुछ घंटे बाद वो नहीं रहेगा दुनिया में। हजरत फुजैल को ऐसी घबराहट हुई, मेरा स्टूडेंट, और इतना अच्छा याद करने वाला, इतना अच्छा पढ़ने वाला, इतना सुनने वाला और सारी हदीसों को सीने में रखने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला। हजरत फुजैल ने ऐलान किया, सब चलो, कोई पीछे नहीं रहेगा, सब चलो, मुझे उनके घर पे जाना है, मेरे उस बच्चे से, क्योंकि उस्ताद तो बाप होता है ना, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। ये गए, वहां गए तो देखा वो आखिरी सांसें ले रहा। बस अब क्या करे भाई, मौत तो ऐसी चीज है जिसको कोई रोकने वाला नहीं। हजरत फुजैल ने पूरे मजमे को कहा, सब यासीन पढ़ो। आपको मालूम है सूरे यासीन ये कुरान की रूह है। बोलो कुरान की रूह है। बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे और पढ़ना भी चाहिए। बोलो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सूरे यासीन पढ़ो। बोलो कुरान की रूह है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का आखिरी वक्त आए उसके सामने क्या पढ़ने का? क्यों? क्योंकि उसकी रूह पे हमला हो रहा है और सूरह यासीन भी कुरान की रूह है। उसकी रूह पर जोर वाला हमला नहीं होगा जब सूरह यासीन उसके सामने आ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। सूरह यासीन तो बहुत प्यारी सूरत है। बात आई तो मैं आपको बता दूं, सूरह यासीन इतनी प्यारी सूरत है, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मेरा उम्मती रात को अपने बिस्तर पर जाए, एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले। कौन पढ़ेगा? बोलो इंशाअल्लाह। क्या फायदा होगा? सुनना, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती रात को बिस्तर पर जाए, एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया, सूरह यासीन पढ़ के सो जाएगा, सुबह में उठेगा, इस हाल में उठेगा, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया होगा।
आमीन। और एक मर्तबा तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम, 10 कुरान खत्म करो, 10 कुरान। एक कुरान में 30 पारे, खत्म करते करते महीने महीने निकल जाते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 कुरान खत्म करो। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती कोई भी हो, कहीं का भी हो, एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ेगा, 10 कुरान पाक के खत्म करने का सवाब मिल जाएगा। चलो वो वाक्य पर आ जाओ। हजरत फुजैल, बोलो कौन थे? टीचर का नाम, हाँ, उस्ताद का नाम हजरत फुजैल। अपने स्टूडेंट के पास आए, आखिरी सांसें ले रहा और बड़े मजमे को लेकर आए थे। हजरत फुजैल ने कहा पूरा मजमा यासीन 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 पढ़ो, कुरान की रूह पढ़ो। आपको मालूम है सबने यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना, वो स्टूडेंट, उसने यूं आंख खोला, बोलो उसने आंख खोला, आंख खोलकर कहा मेरे उस्ताद इनको यासीन पढ़ने का मना कर दो, मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। बोलो मेरे को कोई फायदा। हजरत फुजैल हैरान हो गए कि मौत का वक्त है, दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा, इसलिए ऐसी बेकी बेकी बातें करता है। हजरत फुजैल ने कहा ठीक है चलो यासीन मत पढ़ो, सब लोग कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो पढ़ो, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मौत के करीब है, उसके पास जाकर कलमा पढ़ लो, उसके पास जाकर कलमा पढ़ लो, तुम्हारे कलमे की वजह से वो भी कलमा पढ़ लेगा। तो बस हजरत फुजैल ने सबको कहा कलमा पढ़ो, तुम्हारे कलमे और मेरे कलमे की वजह से ये मेरा बच्चा कलमा पढ़ लेगा, मेरा शागिर्द कलमा पढ़ लेगा। उस शागिर्द ने फिर अपनी आंखों को खोला, कहा उस्ताद इनको कलमा पढ़ने मना करो, कोई फायदा नहीं होगा, न यासीन से फायदा होगा, बोलो ना। तो उस्ताद ने कहा मेरा बेटा क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? कहा थोड़ी देर पहले अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया है, थोड़ी देर पहले, आपके आने से थोड़ी देर पहले अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया। इतना कहा और इंतकाल हो गया, इतना कहा इंतकाल हो गया। अब जाहिर बात है कफन दफन तो होना ही है, गुस्ल तो होना ही है, ऐलान तो नहीं कर सकते कि ईमान छीन लिया गया। लेकिन हजरत फुजैल बहुत रोए, बहुत रोए। अल्लाह मेरा बच्चा जैसा था, अल्लाह मेरा स्टूडेंट था, बहुत सबक याद करता था, कितनी हदीसें याद किया, कुरान पाक का हाफिज था। अल्लाह अल्लाह सूरह यासीन ने भी उसको काम नहीं दिया, अल्लाह हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी काम नहीं दिया। हजरत फुजैल यही करते करते रोते रोते असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी और रात को बगैर खाए सो गए। और सोते सोते भी अल्लाह मेरे बच्चे का क्या हुआ, अल्लाह मेरे बच्चे का क्या हुआ। रात को हजरत फुजैल ने उस बच्चे को कब्र में देखा, चारों तरफ से आग लगी हुई है, कब्र में चारों तरफ से। वो दुनिया वाली आग नहीं, कब्र में जो आग आती है ना वो जहन्नम से सप्लाई होती है, वो जहन्नम की आग जिसको अल्लाह ने फरमाया कन्नारु युरदूना अलैहा वुदुअन व आशिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कब्र में आग आएगी और वो जहन्नम की आग होगी। बस हजरत फुजैल ने देखा चारों तरफ से आग और धुएं और लोहे मारे जा रहे। हजरत फुजैल रात को ख्वाब में कहते मेरा बेटा बता ना ये सब क्या हो गया, मेरा बेटा ये 7 दिन के अंदर ये सब क्या हो गया। अब वो जो बच्चा है ना वो कहता मेरे उस्ताद मेरी जिंदगी में 3 गुनाह थे, अल्लाह ने मौत से पहले मेरे कलमे को छीन लिया। हजरत फुजैल ने कहा बेटा तू क्या गुनाह करता था, क्या 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 गुनाह करता था, तू तो मेरे सामने बैठता था, क्या गुनाह? सबसे पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की, जो आज हम इसको नॉलेज समझते हैं, हम इसको एजुकेशन समझते हैं। जाएगा एक के पास जाएगा, तेरे को मालूम तेरे बारे में वो क्या क्या बोलता है, तेरे को माँ की गाली भी दिया, तेरे को मालूम नहीं कितना बोला। उसको जाके बोलेगा अरे मैं उसके पास गया था, ओहो तेरे बारे में तो क्या खराब खराब बातें बोलता। अब खुद घर में जाता, यहाँ 2 का झगड़ा शुरू हुआ। इन 2 का झगड़ा नहीं था, वो खानदान का झगड़ा था, वो मियाँ बीवी का झगड़ा था, अरे वो मालूम नहीं भाई भाई का झगड़ा था। खानदान उजड़ गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, एक दूसरे को मारा, छुरे निकाले, बंदूकें निकाली, न जाने कितना फसाद हुआ।
और वो आराम से बैठा है चुगली करने वाला। वो शागिर्द ने कहा मेरा काम यही था, चुगली करना, दो में लड़ाना, और दूसरा काम, दूसरा गुनाह ये था मैं हसद बहुत करता था। हसद समझते हो? समझते हो? जलन, जेलेसी। और सच बताओ आज हमारे अंदर ये बीमारी कूट कूट के भरी है, ये बीमारी। अल्लाह के सामने वाले को न जानता है, न पहचानता है, न उसका कोई वाकया मालूम है। मगर किसी हमारे गांव में या करीब के गांव में देखा कि किसी के घर के बाहर अच्छी गाड़ी खड़ी है, अच्छी गाड़ी खड़ी है, उसने कुछ कहा नहीं तुझे, बस इसको फिक्र, इसके पास गाड़ी कहां से आई, इसके घर में कलर कैसे होता है, इसके घर में दूसरा मंजिल कैसे बन गया, इसके पास ये जमीन कहां से आई। सच बता, वो तेरे पास मांगने आया था भाई, तेरे पास मांगने आया था, उसने झोली फैलाई थी तेरे सामने आकर वो कुछ कहा था। अरे भाई जब तू देख रहा है, देख अल्लाह को के अल्लाह इसको बहुत दे दे, अल्लाह मुझे भी दे दे। बोला ऐसा कहने में कोई हरज, बोला ऐसा कहने में कोई हरज, लेकिन नहीं, हमारे दिल में जलन। और माफ करना मेरे प्यारो, इतनी जलन हमको आती है कि रात की नींद भी हमारी हराम हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वो तालिब इल्म ने कहा नंबर 1 मैं चुगली करता था, गुनाह नंबर 2 बोलो, तीसरा क्या कहा मालूम, कभी कभी दारू पी लेता था, कभी कभी शौक में दारू शराब पी लेता था। कहा ये 3 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मौत के वक्त मेरा कलमा छीन लिया। मेरे दोस्तों क्या ये गुनाह हम लोग नहीं करते हैं? हमको नशे की आदत नहीं, बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत, तंबाकू की आदत, गुटखे की आदत। मेरे प्यारों मालूम नहीं कैसे कैसे नशे की हमको आदत, चुगली करना, हसद करना, दुश्मनी रखना, नफरत पैदा करना। मेरे प्यारों इसलिए आज मैं आप तमाम से एक भिखारी बन के भीख मांगता हूँ, मेरे प्यारों गुनाहों को छोड़ो और अपना कलमा और अपने ईमान की हिफाजत करो। पूरा मजमा एक साथ में बोल दे ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ना, करने धरने वाला कौन? फिर एक मर्तबा बोल दो भाई, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये एक बात हो गई मेरे प्यारों। आप लोग नाराज तो नहीं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि उर्दू समझ रहे हो ना आप लोग, समझते हो जब इतनी हाई लेवल की उर्दू समझे आपने मौलाना यूनुस साहब की, हाँ तो मेरी उर्दू तो समझते होंगे। बोलो समझ में आ रही ना उर्दू? हाँ, क्योंकि देखो समझ में आ रहा है ना तो मैं बहुत पते की बात पे जा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? टाइम है आपके पास? मेरे प्यारों एक बात समझना, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आवे ना तो इधर का उधर हो जाता है, मालूम है ना आपको? आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओ समझ में नहीं आवे ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एक 8 साल का बच्चा होगा, कितने साल का? वो मदरसे में या स्कूल में पढ़ता था। अब वो घर में जब आवे ना और उसको पेशाब आवे तो उसका एक जुमला था, अपनी मम्मी को कहता था सुसु आई या शीशी आई, तो माँ समझ जाती थी कि इसको पेशाब करना है। माँ उसको बाथरूम में, टॉयलेट में ले जाती, वहां जाकर वो पेशाब कर लेता। एक मर्तबा क्या हुआ, बहुत सारे मेहमान घर में और बच्चा आया। बच्चा तो बच्चा होता है, आकर कहने लगा मेरी अम्मी, और मेरी अम्मी। अम्मी ने कहा क्या हुआ? अम्मी सुसु या शीशी जो भी कहता था, अम्मी सुसु आई। तो माँ को बहुत अजीब लगा क्योंकि सारे मेहमान हंसने लगे। खैर माँ ने उस वक्त तो उसको टॉयलेट में लिया, पेशाब कराया। जब मेहमान चले गए तो माँ ने बड़ा डांटा कि इतना बड़ा हो गया, पेशाब आती है तो सुसु शीशी करता है। तो कहता है फिर क्या बोलूं मैं, मुझे तो आती है भाई, सबको आती है पेशाब, तो क्या बोलूं? कहा आज से ये कहने का मुझे गाना गाना है, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। मेरे को क्या करना है? अब वो आदत बच्चे की, जैसा माँ बाप ने सिखाया। अब वो बच्चा जब भी आवे ना, आवे तो एक ही बात करे आकर, क्या कहे? अम्मा मेरे को गाना गाना। अम्मा समझ जाए इसको क्या करना है, पेशाब करना है। माँ उसको लेके जावे टॉयलेट बाथरूम में, पेशाब रोज की आदत हो गई। बस माँ मेरे को गाना गाना है और माँ समझ जाए कि इसको पेशाब करना। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये बच्चा अपने स्कूल से पिकनिक पे जा रहा। पिकनिक समझते हो? पिकनिक पे जा रहा, वो सारी टीचर भी जा रही, सारे बच्चे जा रहे, ये बच्चा भी जा रहा। अब सारे बच्चे गए, रात का सन्नाटा हुआ क्योंकि पिकनिक थी, 2 दिन का प्रोग्राम था। रात को सारे बच्चे सोए, सारी टीचर औरतें भी सोई है। ये रात को 2 बजे उठा, अपनी टीचर को कहता है टीचर ने कहा क्या हुआ रात को 2 बजे? कहा गाना गाना है।
क्या करना? गाना। टीचर ने अभी रात को 2 बजे गाना गाने का, सुबह में गा लेना। कहा ठीक है, करके गया, लेकिन लगी थी बहुत जोर की। 15 मिनट की फिर बाद आया टीचर ने कहा क्या हुआ? गाना गाने का है। तो टीचर ने कहा अभी तो तुझे बताया कि सुबह में 8 बजे उठना आराम से और उसके बाद गाना गाना। टीचर बहुत जोर से गाने का है। टीचर ने कहा सो जा। बेचारा सो गया। 15 मिनट और बर्दाश्त किया, फिर आया टीचर के पास। टीचर ने कहा बहुत जोर से गाना गाने का है, अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत जोर से। टीचर ने कहा अरे सुबह 8 बजेंगे तब गाना गाना, रात को 2-2:30 बजे किसको गाना सुनाने का? लेकिन टीचर बहुत जोर से गाने का। टीचर ने गुस्से में कहा ले मेरे कान में गा लिया। ये मैंने आपको इसलिए हंसाया कि ऐसा लगता था सबको बीवी ने धक्के मार के भेजा। ऐसे ठंडे ठंडे बैठे हैं तो ऐसा ही करना पड़ेगा मेरे प्यारों। ये तवा गरम कर रहा हूँ। चलो कौन कौन तैयार है? मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ। मेरा पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। साथ में बोले, दूसरी बात पर आ जाओ। पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बात के लिए कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। अब बुलंद आवाज से दोनों हाथ ऊपर करें, साथ में बोले मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से बोले मुस्तफा का दामन। और पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हाथ नीचे रखे, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। आज मैं आपको एक अजीब वाकया सुना रहा हूँ, अमल करोगे? नहीं, अमल करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बराबर समझना, बहुत समझने की बात है। आप सबको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए। बोलो कहाँ पर गए? आवाज से बोलो कहाँ पर गए? अर्श पर गए। अर्श क्या है? आसान अल्फाज में समझो, अल्लाह की ऑफिस। बोलो अल्लाह की। भाई आपने मालदारों की ऑफिस देखा होगा, कल हैरान हो जाए, कारपेट बिछा हुआ है, एसी चल रहा है, लंबी चौड़ी कुर्सी है। अरे 2 टके का मालदार, उसकी ऑफिस इतनी शानदार है, तो कसम अल्लाह की, अल्लाह का अर्श कैसा होगा। हमारे नबी कहाँ पर गए? पूरा मजमा बोलेगा कहाँ पर गए? अर्श पर। पूरा मजमा बोले। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। पूरा मजमा बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर गए? बस ये पूरे बयान का खुलासा बता रहा हूँ, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी जब अर्श पर गए, खुद हमारे नबी ने, सुनना, खुद हमारे नबी ने अल्लाह को पूछा मैं अर्श पर आया हूँ अल्लाह, वो जगह पर आया हूँ जहाँ मुझसे पहले कोई आया नहीं और मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं। अल्लाह वो जगह पर आया हूँ, अल्लाह मेरे को 5 सवाल पूछने हैं। कितने सवाल? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले कितने सवाल? मैंने पूछने वाले कौन है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी कह रहे हैं कि मैं 5 सवालात पूछने आया हूँ, यानी पूछने वाले नबी है, मुस्तफ़ा है, और जवाब देने वाला रब्बे मुस्तफ़ा है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो वो 5 सवालात कितने प्यारे होंगे, जिसके पूछने वाले खुद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जवाब देने वाला कौन? अल्लाह। कौन कौन तैयार है सुनने के लिए? कितने क्वेश्चन? और हमारे नबी की शान देखना, कितने सवालात पूछेंगे? 5। आप लोग उंगली पर गिनते जाना, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन ली, अल्लाह 5 सवालात पूछने। अल्लाह ने फरमाया पूछो मेरे मुस्तफ़ा, पूछो। मेहमान बन के आए हो, आए नहीं हो, बुलाए गए हो। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह 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 मैं 5 सवालात पूछूंगा। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी का पहला सवाल, ए अल्लाह, देखो हमारे नबी पहला सवाल कर रहे अर्श पर, अर्श पर। ए अल्लाह, आपने एक नबी को दुनिया में भेजे, हजरत इब्राहिम। बोलो हजरत। हमारे नबी सवाल पूछ रहे, अल्लाह आपने एक नबी भेजे थे हजरत इब्राहिम, उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा मेरे मुस्तफा, पहला सवाल कि मैंने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा, हमने उनके लिए आग को बाग बना दिया।
बोलो हमने उनके लिए आग को, और ये कुरान में लिखा है, वो हजरत इब्राहिम के जमाने में बादशाह था नमरूद, क्या नाम था? नमरूद। उसने आग लगाई, बहुत ऊंची आग लगाई, क्योंकि वो नमरूद कहता था मैं खुदा हूँ। उसने आग लगाई, 6 महीने तक आग लगाई, और 6 महीने के बाद उसने ऑर्डर दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ए मेरे गंगापुर वालों, 40 दिन 40 रात, 40 डेज 40 नाइट, 40 दिन 40 रात हजरत इब्राहिम आग में रहे। आग धीरे धीरे नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। जब बहुत नीचे आ गई, सारे आने जाने वालों ने देखा कि हजरत इब्राहिम तो कुर्सी पर बैठे, बोलो सुभान अल्लाह, आग के अंदर कुर्सी पर बैठे हैं और मेवे खा रहे हैं। जैसे आग नीचे हुई, हजरत इब्राहिम बाहर आए, खूबसूरत बनकर आए। हम तो उंगली भी रखे तो उंगली काली हो जाए, हजरत इब्राहिम खूबसूरत बन के बाहर आए। सारे लोगों ने कहा इब्राहिम मुबारकी मुबारकी। 40 दिन तक आग में रहे और बाहर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन सी आग, कौन सी आग? कहा ये आग में से अभी तो आए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तुम्हारी नजर में वो आग थी, मेरी नजर में वो जन्नत का बाग था। तुम्हारी नजर में आग थी, मेरी नजर में वो जन्नत का बाग था। अल्लाह ने फरमाया कुलना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। तो चलो पहला सवाल, अल्लाह भाई जवाब याद रखना, पहला सवाल हमारे नबी ने पूछा अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम के लिए क्या किया? अल्लाह ने फरमाया मैंने इब्राहिम के लिए आग को, आवाज बोल दो, मैंने आग को जन्नत बना, बाग बना दिया। ये पहला सवाल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल, कितने सवाल पूछने वाले? दूसरा सवाल, अल्लाह आपने हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह बोलो ना, अल्लाह आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या इनाम दिया? तो अल्लाह ने फरमाया मैंने मुस्तफा अर्श पर आए हो। तुम्हारा दूसरा सवाल, मैंने मूसा को क्या इनाम दिया? अरे मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो दरिया में क्या बना दिए? आपको मालूम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर रातों रात चले। कितने लोगों को लेकर? आप अंदाजा लगाओ, यहाँ इतना मजमा तो हमको इतना बड़ा मजमा नजर आता, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख, जिसमें मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, सवारियां भी, बर्तन भी, कपड़े भी। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को कहा आज रातों रात हमको यहाँ से निकलना है, और फिरौन जो जुल्म करता है, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पे हमला करता है, फिरौन जो हमें सताता है, हमारे बच्चों को कत्ल करता है, हमको रातों रात यहाँ से जाना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो पूरी जमात थी, कितने लोग थे? 1 लाख। और पूरी जमात का नाम बनो इसराइल। बोलो नाम बनो इसराइल। रातों रात लेकर सबको चले, रातों रात सबको लेकर चले, और 1 लाख पीछे चल रहे, और सब खुश हैं कि अब हमको नजात मिल जाएगी, अब फिरौन से हम दूर हो जाएंगे, अब हम पे कोई जुल्म नहीं करेगा, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पे कोई हमला नहीं करेगा, हमारे बच्चों को कोई कत्ल नहीं करेगा। हजरत मूसा आगे आगे और बोलो 1 लाख पीछे पीछे। मामला कहाँ गड़बड़ हुआ मालूम है? एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर पहुंचे, सामने समंदर आ गया। बोलो सामने। जब समंदर आ गया तो वो जो कितने थे पीछे? 1 लाख। वो कहने लगे पैगंबर मूसा कहाँ लेकर आए? समंदर में तैरने जाने का, स्विमिंग करने का, क्या करने का? समंदर थपेड़े मारता समंदर, क्या करना, जाएंगे तो मौत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा ठहरो, कुछ रास्ता भूल गए। बोलो रास्ता भूल गए तो क्या करना? कहा यू टर्न लेना होगा, वापस यहाँ से यू टर्न। अरे कोई छोटी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न लेने। 1 लाख का मजमा था, उसमें सवारियां थी, बच्चे थे, बर्तन थे, कपड़े थे, सारा घर का सामान था। सबने कहा पैगंबर मूसा यू टर्न कैसे लेंगे? कहा लेना होगा। लेकिन जैसे यू टर्न लेने का इरादा किया, पीछे घोड़े के टापों की आवाज आई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ घोड़े के चलने की आवाज आई। पता चला फिरौन आ रहा है, पूरे लश्कर को लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाओ तो भी मौत, और पीछे जाओ, क्योंकि आगे क्या है?
समझ और पीछे फिरौन का लश्कर बोटी बोटी कर देगा और फिरौन तो बहुत गुस्से होगा कि मैं बादशाह, मैं अपने आप को खुदा कहता और तुम रातों रात मुझे बोले बगैर 1 लाख यहाँ से निकल गए। बस फिरौन पूरे गुस्से में अपनी पुलिसों के साथ, अपने दरबारी और फौज के साथ आ रहा है। आगे समंदर, पीछे फिरौन का। अब वो 1 लाख ने हजरत मूसा को कहा ये क्या तरीका, मारना ही था तो वही मार देते, ये क्या है, यहाँ भी मौत वहाँ भी मौत। हजरत मूसा बहुत रोए। बोलो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोए। कहा अल्लाह क्या करना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ में क्या है। अब हजरत मूसा के हाथ में लकड़ी थी। बोलो क्या थी। एक रिवायत में लकड़ी, एक रिवायत में बड़ी लकड़ी, तो डंडा बोलो। अरबी में उसको आसा, अरबी में क्या कहते हैं आसा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा यानी लकड़ी या डंडा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे हाथ में क्या, मेरे हाथ में लकड़ी है। अल्लाह ने कहा मारो, समंदर में मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये कैसी बात है, समंदर में लकड़ी मारो। अरे समंदर में लकड़ी मारूंगा, जोर से मारूंगा, पानी उड़ेगा, आवाज आएगी, पानी उड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वही बात। अल्लाह ने फरमाया लकड़ी मारना तुम्हारा काम होगा, समंदर में रास्ते बनाना मेरा काम होगा। बस हजरत मूसा, देखो मेरे प्यारो गंगापुर वालों, हमने आज सीमेंट की दीवार देखी है, हमने ईंटों की दीवारें देखी है, हमने मार्बल की दीवार देखी है, मगर यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी ली, आसा लिया और जैसे समंदर पे मारा, अल्लाह ने पानी को दीवार बना दिया। बोलो यहाँ पानी की दीवार, वहां पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहां पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहां पानी की दीवार, बीच में रास्ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 लाख को कहा चलो अपने अपने जानवरों को रास्ते पर डालो। हज़रत मूसा फरमाते हम 1 लाख पूरे रास्ते को पार कर गए, पूरे समंदर को पार कर गए। हमारे पाँव के नीचे तो पानी था, मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। इसी को अल्लाह ने कुरान में बताया, पारा नंबर 19। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने मूसा को वही भेजी, ए मूसा अपनी आसा अपनी लकड़ी को समंदर पे मारे, समंदर फट गया, पानी की दीवार खड़ी हो गई, हजरत मूसा पार हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो कितने सवाल हो गए, हम तो वहाँ अर्श की बात कर रहे हैं ना। हमारे नबी कितने सवाल पूछने वाले, कितने हो गए, साथ में बोलो ना। पहला सवाल अल्लाह हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया। अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को, आवाज नहीं आ रही, आग को। नंबर 2 अल्लाह हजरत मूसा के लिए क्या इनाम दिया। अल्लाह ने फरमाया हमने समुंदर में। कितने सवाल हो गए। अब तीसरा सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल पूछा, अल्लाह एक और नबी आए हजरत दाऊद, साथ में बोलो कौन, हजरत दाऊद। अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया। अल्लाह ने फरमाओ मेरे मुस्तफ़ा दाऊद के बारे में पूछ रहे हो, अरे मेरे पैगंबर दाऊद, उन पर तो मैंने आसमान से किताब दी जिसका नाम ज़बूर। बोलो जिसका नाम ज़बूर। और जब वो पढ़ते थे पहाड़ों में से भी पढ़ने की आवाज आती थी। हजरत दाऊद जब ज़बूर पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा रुक जाता था, बहने वाला पानी थम जाता था। और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा जब तुम हजरत दाऊद के बारे में पूछते हो ना तो सबसे बड़ा इनाम क्या दिया, उनके पंजे में ताकत दी। बोलो हजरत दाऊद के पंजे में कैसी ताकत थी आप सोच भी नहीं सकते। बड़े से बड़े लोहे को लाया जाए, लोहे की सलेट लाई जाए, लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट लाई जाए। हजरत दाऊद के सामने जब लोहा जो मजबूत, हजरत दाऊद यूं पकड़ते थे, यूं दबाते थे और जो जबान से कहते थे वो बन के तैयार हो जाता था। बड़े से बड़ा लोहा है, आप उसको पकड़ के कहे दरवाजा बन जा, बस यूं दबाते थे वो लोहा दबता था और दरवाजा बन जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फरमाया। किसने फरमाया? अल्लाह ने 22वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु
वत्तय्र वअलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर दाऊद को देखे, अल्लाह फरमाते हमने आसमान से किताब दे दी। अरे वो पढ़ते जाएंगे, पहाड़ भी गुनगुनाता जाएगा, उड़ने वाला परिंदा रुक जाएगा, बहने वाला पानी थम जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया वअलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना दिया। बोलो लोहे को क्या बना दिया? हजरत इब्राहिम के लिए आग को, हजरत मूसा के लिए समुद्र में, हजरत दाऊद के लिए लोहे को। कितने सवालात हो गए? अब हमारे नबी चौथे सवाल पर आए। अल्लाह एक चौथा सवाल, एक और पैगंबर आए हजरत सुलेमान, अल्लाह उनको क्या दिया? अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया मेरे मुस्तफ़ा तुम सुलेमान के बारे में पूछते हो, हमने उनको नबी भी बनाया, बादशाह भी बनाया। वो नबी भी थे, बोलो वो नबी भी थे। और कैसा सुपर पावर, ऐसे हुकूमत किसी के पास नहीं हुए। हज़रत सुलेमान इंसानों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पे हुकूमत करे, उड़ने वाले परिंदे पे हुकूमत करे, चलने वाले चरिंदे पर हुकूमत करे, समंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे। अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दी कि अल्लाह ने हवा को भी इनका गुलाम बना दिया। किसको गुलाम बना दिया? आपको मालूम है हमारे पास कार होती है, कार होती है ना, गाड़ी होती है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी होती है। आप अगर बिल्कुल उड़ीसा शहर में जाओ या कोई बड़े जगह पे जाओ, आपको मर्सिडीज गाड़ी नज़र आएगी, BMW नज़र आएगी, ऑडी नज़र, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नज़र आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कोई गाड़ी हज़रत सुलेमान की गाड़ी का मुकाबला न करे। अल्लाह ने इनको एक तखत दिया था, एक तखत दिया था, पूरे कांच का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कांच, शीशे का बना हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आते, दरवाजा खोलते और उस गाड़ी में बैठते। वहाँ कोई स्टीयरिंग भी नहीं था, वहाँ कोई गियर बॉक्स भी नहीं था, वहाँ कोई डीजल और पेट्रोल का मामला नहीं था, वहाँ कोई ड्राइवर का मामला नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे और दो फरिश्ते आते थे, आकर पूछते थे अल्लाह के नबी कहाँ जाना आपको, कहाँ जाना का? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते मशरिक में हूँ, मगरिब में जाना है। बोलो कहाँ हूँ और कहाँ जाना? यानी उस जगह पे जाना है कि अगर यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ दिन है तो यहाँ रात है। तो यानी बहुत दूर, जैसे हमको कोई गंगापुर में पूछे कहाँ जाना, हम बोले अमेरिका जाना, तो अभी यहाँ रात है तो वहाँ दिन होगा, वहाँ जब रात होगी तो यहाँ पर दिन होगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरिश्तों को कहते बहुत दूर जाना है, मशरिक से मगरिब जाना। तो दो फरिश्ते क्या कहते मालूम? आप सो जाइए, आप आराम से गाड़ी में सो जाइए। हज़रत सुलेमान अपने तखत में सोते, थोड़ी देर में तो दोनों फरिश्ते कहते उठो उठो। हज़रत सुलेमान आँख खोल कर कहते क्या हुआ? अभी तो सोया, क्या हुआ? कहाँ पहुँच गए? कहाँ? मशरिक से मगरिब। कहाँ? अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत दी है कि हवा को भी अल्लाह ने आपका गुलाम बना दिया है। ये कुरान करीम में लिखा, पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा। सबसे पहला सवाल, ए अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को, पूरा मजमा बोलेगा हमने उनके लिए आग को। फिर अल्लाह हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समुंदर में। नंबर 3 अल्लाह हजरत दाऊद को क्या था फरमाया? अल्लाह ने फरमाया हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना। अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने हवा को भी उनका। कितने सवाल हो गए? अब आ जाओ फाइनल क्वेश्चन पर। कितने सवाल थे टोटल? सब समझेंगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं, ये सवाल और जवाब पर अगर मैं बयान खत्म करूं तो समझना कि बहुत बड़ी अमानत पहुंचा के आपको जा रहा हूं। फिर एक मर्तबा सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह आखिरी सवाल, फाइनल 5वां सवाल। अब सुनना, अल्लाह ने कहा पूछो, अल्लाह को सब मानो। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह हजरत इब्राहिम के लिए आपने आग को बाग बनाया, वो तो जमीन पर थे हजरत इब्राहिम। आपने हजरत मूसा के लिए समुंदर में रास्ते बनाए, हजरत मूसा कहाँ थे? जमीन पर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आपने लोहे को मोम बनाया, वो कहाँ थे हजरत दाऊद?
जमीन पर। हज़रत सुलेमान को इतनी बड़ी बादशाह थी, हवा को भी उनका गुलाम बनाया। हज़रत सुलेमान कहाँ थे बोलो? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं आसमान पर नहीं हूँ, मैं जन्नत में नहीं हूँ, मैं सिदरतुल मुंतहा पे नहीं हूँ, मैं जन्नतुल मावा में नहीं हूँ। अल्लाह मैं आपके अर्श में हूँ जहाँ मुझसे पहले कोई आया नहीं और मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं। और अल्लाह मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ और मेहमान बनकर आया हूँ। अल्लाह अब मेरा 5वां सवाल है, आपको जिनको जो देना था दिया, अल्लाह मुझे क्या देने वाले हैं? अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले? कितने प्यार से हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जाअल्त ली या रब, ए अल्लाह जिनको जो इनाम था आपने दे दिया, अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले? बोलो सुभान अल्लाह। भाई पूरा मजमा एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलेगा क्योंकि फाइनल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जाअल्त ली या रब, ए अल्लाह आप मुझे क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन कुल्लि ज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तुम्हें इतना बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते इतना बड़ा इनाम दूंगा जो किसी नबी ने देखा भी नहीं होगा। बोलो किसी नबी ने सुना भी नहीं होगा, किसी नबी ने सोचा। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम, अरे मेरे मुस्तफा इतना बड़ा इनाम दूंगा किसी नबी ने देखा नहीं, किसी नबी ने सुना नहीं। और बोलो किसी नबी ने? हमारे नबी ने फिर पूछा अल्लाह बता देना क्या इनाम देने वाला? इतना बड़ा कौन सा इनाम और कैसा इनाम? अल्लाह ने फरमाया, आप सब लोग तवज्जो दोगे इंशाअल्लाह? आप सबकी तवज्जो है इंशाअल्लाह? साथ में मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे मुस्तफा बहुत बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम दूंगा कि आज तक किसी नबी ने देखा नहीं, किसी नबी ने सुना नहीं, किसी नबी ने सोचा नहीं। हमारे मुस्तफा ने पूछा अल्लाह बता दे क्या इनाम देने वाला? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई व मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। आप इसको उर्दू में समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला। पूरा मजमा बोले बहुत बड़ा इनाम देने वाला। क्या इनाम देने वाला? अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा जहां जहां, बोलो जहां जहां, अल्लाह क्या फरमाते सुनना, अल्लाह फरमाते बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अभी पूरा जवाब नहीं हुआ, पूरे जवाब पर जोरदार सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, वो मेरा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे प्यारों आज यही फैसला हमको करना है। और सच बताओ जहां जहां अल्लाह का नाम है वहां वहां मोहम्मद का नाम। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे साथ में बोलो ना है कि नहीं? कोई भी मस्जिद में जाओ आप एंटर होंगे, सामने लिखा है ला इलाहा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ आप हमारा कलमा पढ़े, हम सब मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने देखा होगा अजान देने वाला अजान देता है, क्या अजान देता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान पूरी नहीं होगी, क्या कहना पड़ेगा? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो हम नमाज शुरू करते कैसे शुरू करते? बोलो अल्लाहु अकबर। किसका नाम? अल्लाह। नमाज खत्म किस पे होती? जब अत्तहियात मुकम्मल हो जाए। हमारे नबी फरमाते नमाज मुकम्मल हो गई। अत्तहियात किस पर मुकम्मल होता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह कहते नमाज भी वही कबूल करूंगा, शुरू करेगा मेरे नाम पर, खत्म करेगा मोहम्मद के नाम पर। जहां जहां
अल्लाह का नाम होगा, बोलते जाओ, जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम होगा बोलो वहाँ वहाँ मोहम्मद का नाम होगा। अब मोहम्मद बोलते जाना, जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम होगा बोलो वहाँ वहाँ मोहम्मद का नाम होगा। अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरवाजों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत की दीवारों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के बाला खानों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा अल्लाह ने फरमाया वहाँ वहाँ तेरा नाम होगा। अब साथ में बोलो, जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, कभी नहीं। हम में से कौन मुस्तफ़ा के जरा हाथ ऊपर करके बोले, क्योंकि हम उनके हैं तो अल्लाह के हैं, हम उनके नहीं तो अल्लाह के कभी नहीं। बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पूरे आवाज से बोलो, मुस्तफ़ा का दामन नहीं मुर्तज़ा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, अलीउल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, मुज्तबा का दामन, अरे मेरे प्यारों हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक बात बताकर मैं पॉइंट पर आऊंगा, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह पूरा मजमा सुनेगा ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। एक सफर हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? सफर में 3, और वो 3 ऐसे जिनसे बढ़कर कोई नहीं होगा, क्योंकि सफर हो रहा है, बीच में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, बाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। रात का सन्नाटा या दिन का सन्नाटा, मतलब है कि सफर हो रहा। आप बताओ ये सफर से बढ़ के कोई सफर होगा? क्योंकि बीच में देखो तो कौन? हमारे नबी, और पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं, और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, और हमको किसी की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। बोलो ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। दाईं तरफ कौन है? अबू बकर के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, कितने प्यार से फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अबू बकर, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा, जाओ अबू बकर को पूछो मैं अबू बकर से राजी हूँ क्या, अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ। खुद अल्लाह जिनसे पूछे तुम मुझसे राजी हुए हो नहीं, वो अबू बकर दाईं तरफ, और बाईं तरफ कौन है? उमर, जिनके बारे में इशारे में कुरान ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत करीमा 5वें पारे में, जिसका बैकग्राउंड ये है कि खुलासा ये है कि उमर जमीन पर बोलते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला करते हैं। अब बताओ, इतना प्यारा मुकद्दस सफर जिसमें बीच में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हज़रत अबू बकर, यहाँ पर उमर। मैं कभी कभी कहता हूँ हज़रत अबू बकर बहुत नरम दिल थे। बोलो बहुत नरम दिल इसलिए थे। मैं कहता हूँ कि यहाँ जमाल ही जमाल, दाईं तरफ बोलो जमाल ही। और हज़रत उमर बहुत गुस्से वाले थे भाई, थे कि नहीं थे? ये जामिया भी उमर बिन खत्ताब था, मालूम नहीं यहाँ के पढ़ाने वाले भी गुस्से में रहते नहीं रहते, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल
आपको मालूम है हजरत उमर जब कोई गली में आते थे, ऐसे गली में एंटर होते, हमारे नबी यहाँ से एंटर होते तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, जब कई मरतबा हुआ तो एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कई मरतबा ऐसा होता, मैं ये गली में आता, आप भी गली में आते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो? हमारे नबी ने फरमाया उमर मुस्कुराओ ना तो क्या करो, तू जिस गली में आता है वहां से शैतान भाग जाता है। तू जिस गली में आता है बोलो वहां से शैतान। हमारा मामला उल्टा है, जो गली में जाते हैं वहां शैतान आ जाता है। माय ब्रदर, मेरा भाई, बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? अल्लाह हिफाज़। हजरत उमर का मालूम है, बात आई तो मैं बात बताऊं। हजरत उमर का रौब और दबदबा देखो, जब अमीरुल मोमिनीन बने, बोलो क्या बन गए? अमीरुल मोमिनीन। 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। बोलो कौन? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो ईरान का जो बादशाह था उसने ऐलान किया पूरे सबको जमा करके, कौन है जो उमर की गर्दन लेकर आवे, और जो उमर की गर्दन लेकर आएगा मुंह मांगा इनाम उसके कदमों में डाल दिया जाएगा। तो ईरान का कोई बहुत बड़ा आदमी था, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त लंबा चौड़ा, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, उमर की गर्दन लेकर आऊंगा। इनाम क्या? तो बादशाह ने कहा इनाम तो सुना दिया, जो मांगोगे वो दे दूंगा। कहा आधी हुकूमत मांगा तो? कहा आधी हुकूमत दे दूंगा, लेकिन उमर की गर्दन तो लेकर आवे। अब ये ईरान से चला, किसको मारने के लिए बोलो? और कहाँ जा रहा? मदीना मुनव्वरा। अच्छा, जब ये मदीने में आ गया, अब धीरे धीरे सबको, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा कि जैसे ईरान के महल, ईरान के बादशाह का महल था, बड़ी कोठी थी और सब दरबारी थे, तो उमर भी तो बादशाह है, इनकी कोठी कहाँ होगी, इनका महल कहाँ होगा, इनके सब घोड़े कहाँ होंगे, इनके जानवर कहाँ होंगे, इनके फौजी कहाँ होंगे। अब वो पूरे मदीना में ढूंढ रहा मगर कुछ मिल नहीं रहा, तो किसी को पूछता कि भाई उमर कहाँ रहते, उनका महल कहाँ? तो सामने वाला कहता उमर का महल? कौन उमर? कहा आपके बादशाह अमीरुल मोमिनीन। कहा उनका कोई माल वाल नहीं है। तो कहा फिर रहते कहाँ है? कहा वो जो गली में झोपड़े नजर आते उसमें वो झोपड़ा उमर का है, वो झोपड़ा वो घर उमर का। तो कहा उमर का कोई माल नहीं? कहा नहीं। कहा कोई उनकी बैठक का कुछ नहीं? वो उमर वहाँ है और सुबह में मस्जिद नबवी में मिलेंगे, फिर अपने घर पर मिलेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ाने आएंगे, बाकी उनका कोई महल वाल नहीं है। तो ये गए, कहा कि चलो अच्छा है यहीं पे जाके मामला निपटा देवे। गए, पता चला कि उमर घर में नहीं है। बोलो उमर अमीरुल मोमिनीन घर में? तो मालूम किया कि भाई घर में नहीं है, तो कहाँ है? तो कहा बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में गए। बोलो बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में। तो ये कहने लगे इससे अच्छा मौका क्या होगा, क्योंकि यहाँ महल्ले में मारा होता तो पूरा महल्ला जमा होके मेरे को मारता, अब जंगल में कोई नहीं होगा, आ जाके उमर की गर्दन उड़ा देंगे। वो चला, वो जो ईरानी शख्स था वो चला, कहाँ पहुंचा? जंगल में। इधर उधर देखा एक जगह बहुत सारे ऊँट नजर आते, समझ गया यही बैतुल माल के ऊँट होंगे। बस वहाँ करीब ऊँटों के करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे उमर सो रहे हैं। बोलो आंखें बंद करके, अब तो मौका और आसान हो गया। भाई पहले तो वहाँ शहर में मदीने में मारना बहुत मुश्किल था, तो कहाँ पहुंच गया? और जंगल में भी इस साल में क्या उमर तो तैयार है भी नहीं। भाई उमर तैयार होए तो मुकाबला होगा ना, उमर तो बोलो सो रहे, अब तो बहुत आसान हो गया। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत आसान मामला कि उमर सो रहे, सारे ऊँट चल रहे। उसने तलवार निकाली और कहा कि अभी जाके उमर के 2 टुकड़े करूं, नाउजुबिल्लाह। करीब गया कि कुछ आवाज आई, जोरदार आवाज आई, चिंगारने की आवाज आई। अब वो इधर उधर देखा तो शेर आ रहा है। अब देखा कि जंगल में शेर आ रहा, तो ये तो ईरान का था, बड़ा ताकत वाला था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। उमर नीचे सो रहे, ये कहाँ पर चढ़ गया? क्योंकि वो शेर आएगा दरख्त पर थोड़ी चढ़ेगा। ये खुश हो गया, दिल में खुश हो गया और आसान हो गया। अब मेरे को मारने की जरूरत नहीं, शेर खुद ही मारेगा। भाई शेर है, इंसान को देखेगा फाड़ देगा, मेरा सब काम आसान हो गया, सब काम आराम से दरख्त पर बैठा। वो शेर आकर क्या करता मालूम? हजरत उमर के चारों तरफ घूम रहा है। बोलो चारों तरफ घूम रहा है। और ये ऊपर से इंतजार कर रहा कि अब हमला करे। उसने देखा, थोड़ी देर में हजरत उमर ने आंख खोली, आंखों को यूं मला, शेर को देखा और यूं किया, जाओ। शेर भाग गया, वहां से चला गया। ये हैरान हो गया कि शेर को भगाया, और वो भी इशारा करके भगाया। और जिनको मैं मारने के लिए आया, उसका दिल ऐसा खौफ से कांपने लगा। सीधे दरख्त के नीचे उतर आया। हजरत उमर ने अचानक देखा, कहाँ थे? दरख्त पर थे। क्या हुआ? कहाँ से आए?
बाद में, पहले कलमा पढ़वा दो, पहले कलमा पढ़वा दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर उसने सारी बातें बताई और कहा उमर अमीरुल मोमिनीन वो शेर तुम्हारी निगरानी करता था। हजरत उमर ने फरमाया उमर की नहीं करता, जो मजबूत ईमान वाला होता है जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। जो मजबूत ईमान वाला होता है जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। तो उस शख्स ने जो जवाब दिया ना, कहा मैंने कलमा पढ़ लिया और मेरा दिल कहता है कि जब उमर का रौब और दबदबा ये है तो इनको बनाने वाले मोहम्मद का क्या आलम होगा। हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। चलो मैं फिर वाक्य पर आ जाऊं। सफर हो रहा, सफर में बीच में कौन है? दाईं तरफ, जल्दी जल्दी बोलो, दाईं तरफ, बाईं तरफ। मैंने कहा ना जमाल, हजरत अबू बकर नरम दिल, दाईं तरफ देखो तो जमाल ही जमाल, बाईं तरफ हजरत उमर जलाल ही जलाल, और बीच में देखो तो कमाल ही कमाल। अल्लाहु अकबर। अब हमारे आका मोहम्मद, अब सुनना, सफर हो रहा है, अब सफर हो रहा है, कोई दाएं बाएं कोई है ही नहीं। अचानक सुनना जंगल में से आवाज आती है। भाई अचानक आवाज आवे तो हम लोग को घबराहट हो कि नहीं हो? हाँ, अभी यहाँ हम बैठे और अचानक कोई आवाज आ गई, सबको घबराहट होगी कि नहीं होगी? क्या हुआ गंगापुर में, क्या हुआ होगा? अब ये लोग भी जंगल में चल रहे और अचानक इतनी प्यारी आवाज आती। क्या आवाज आती? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये आवाज आती, अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। तो हजरत अबू बकर उमर को देखकर पूछते कौन बोला, क्योंकि हम तीन ही है। उमर कहते मेरे को नहीं मालूम, मैं तुमको पूछता हूँ कौन बोला। तो हजरत अबू बकर हजरत उमर दोनों इशारा करते कि कौन आवाज दे रहे थे, पता नहीं, दाएं बाएं देखो, कोई समझ में नहीं आता। चलो लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे, और थोड़े कदम आगे बढ़ाए और थोड़े कदम आगे बढ़ाए। जब थोड़े कदम आगे बढ़ाए तो अब प्यार से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज आती, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर उमर दोनों आगे बढ़े और हमारे नबी को जाके पूछा, हमारे नबी ये आवाज हम सुन रहे, आप भी सुन रहे? हम तो सुन रहे, कोई आपको सलाम कर रहा है, आप सुन रहे? सब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हम हमारे नबी मुस्कुराए, और जब अचानक हमारे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आया। हमारे नबी इतना अच्छा मुस्कुराए, इतना अच्छा मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर हमारे नबी ने कुछ कहा नहीं, पहले इशारा किया। सुनना, अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजर वक़ाल इन्नहु यारिफुनी व अना आरिफुहु। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर की तरफ इशारा किया, एक चट्टान, एक पत्थर की तरफ इशारा किया, और हज़रत उमर ने फरमाया, अबू बकर उमर ये पत्थर ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं सलाम का जवाब देता हूँ। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया ये वो पत्थर है जो मुझे पहचाने, मैं उसे पहचानूं, वो मुझे सलाम करे और मैं उसके सलाम का जवाब। मैंने ये वाक्य क्यों सुनाया आपको? जवाब दोगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी को कौन पहचानता है? पत्थर। अभी भी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा क्यों नहीं बोलता? पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन पहचान रहा है? ये पत्थर अकल वाला है, इसमें अकल है, इसमें दिमाग, इसमें जिस्म, इसमें रूह, ये खाता है, पीता है, सोता है। ये देखो आपको यहाँ पत्थर मिलेगा ना, यहाँ कोई मैदान में पत्थर मिलेगा, आप उसको उठा के फेंको, आपको गाली देगा नहीं, फिर वहां जाके फिर वापस फेंको, फिर गाली देगा। अरे उसको जाके गंदे नाले में डाल दो, वो कुछ बोलेगा, क्योंकि पत्थर के अंदर रूह नहीं, दिमाग नहीं, अकल नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, पत्थर है। वो पत्थर जिसमें अकल नहीं, दिमाग नहीं, रूह नहीं, जो खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं,
वो नबी को पहचाने। और हम यहाँ जितने बैठे, अकल वाले, दिमाग वाले, रोशन होश वाले, हम खाने वाले, पीने वाले, पहनने वाले, वो पत्थर बेजान बेअकल नबी को पहचाने। और हम इतनी अकल वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। हमसे बड़ा गद्दार और धोखेबाज कौन होगा? मेरे को ईमान से बताओ, कौन कौन नबी से मोहब्बत करता है? भाई पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफ़ा का दामन। कौन कौन प्यारे नबी से मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करके बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं। जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन मोहब्बत करता है? एक साथ में बोले मुस्तफ़ा का दामन। करते, मोहब्बत करते सब। अरे हाँ बोलो ना, करते नहीं बोलो ना, करते। जो लोग दाढ़ी रखे हैं सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जो बिल्कुल नहीं रखे, क्लीन शेव, अस्तगफिरुल्लाह। और जो ऐसी पट्टी बनाते, आऊदु बिल्लाह। नहीं नहीं, मेरे को एक बात बताओ ना, नबी के चेहरे से मोहब्बत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। नहीं बोलो ना, मोहब्बत होना चाहिए कि नहीं? हमारे नबी ने हमारे वास्ते कितनी तकलीफें उठाई मेरे प्यारे। न रात देखा, न दिन देखा, न चैन न सुकून देखा। अरे वही हमारे नबी ताइफ में गए, ताइफ में गए, आपके पाँव को लहू लुहान किया गया। आपको मालूम है ताइफ के मैदान में हमारे नबी उठना चाहते थे, पाँव पर पत्थर मारे गए थे। हमारे नबी उठना चाहते थे, अभी रुकू की तरफ आए हैं। मेरे दोस्तों, किसी दुश्मन ने पीछे इतना जोर से आपको धक्का दिया, आपकी कमर पर इतना जोर का धक्का दिया, आपका सर मुबारक एक पत्थर से टकराया। मेरे प्यारों, जब आपने सर उठाया लहू बहता था, पाँव से लहू बहता था, लेकिन हमारे नबी ने एक ही बात कही, अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे दे। अल्लाह मेरी उम्मत बहुत प्यारी है, जो पाँव के लहू पर भी उम्मत को याद करे, जो उहुद के मैदान में दंदाने मुबारक, दांत मुबारक शहीद हुए तो उम्मत को याद करे, जो खंदक के मौके पर पेट पे दो दो पत्थर बांधे तो उम्मत को याद करे। मेरे दोस्तों, आखिरी वक्त में अल्लाह मेरा उम्मती, अल्लाह मेरा उम्मती। आज वो उम्मती को नबी का चेहरा नहीं पसंद आता, आज वो उम्मती को नबी का चेहरा नहीं अच्छा लगता। इससे बड़े गद्दारी कौन सी होगी? इससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? इसलिए आज पूरा मजमा एक साथ में पक्का इरादा करे कि सिर्फ दाढ़ी नहीं। जैसे मैं एक मिसाल आपको पूछूं, हम सबके पास मोबाइल है भाई? हाँ या ना बोलो? सबके पास है ना? है। हाँ बोलो, मोबाइल है। मिसवाक नहीं, कुछ के पास होगा माशाअल्लाह। 10% मिसवाक होगा, 90% नहीं होगा। क्यों? मैं आपको एक बात पूछूं, मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, मिसवाक भी इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल से लोगों से बात होती है, मिसवाक करो तो अल्लाह से बात होती है। ये मैं नहीं कहता, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नमाज पढ़ने वाले दो तरह के होते हैं। भाई ईशा की नमाज है, इमाम साहब अभी मुसल्ले पर आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, नमाज पढ़ने वाले वजू कर करके आ रहे हैं। हजरत अली फरमाते दो तरह के लोग आ रहे हैं, एक वजू करके आ रहा है बगैर मिसवाक के आता है, वो इमाम की आवाज को सुनेगा, और एक वजू भी किया मिसवाक भी किया वो आएगा, वो इमाम की आवाज बाद में सुनेगा, पहले अल्लाह के साथ बातें करेगा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने फरमाया मिसवाक कर ले, मिसवाक कर ले, क्या फायदा होगा? अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिवाक मुताहिरतुन लिल फम मर्दातुन लिर-रब व तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। इमाम शामी फरमाते मिसवाक कर ले, मुंह पाकीज़ा हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। मेरे प्यारों, मोबाइल पसंद के मिसवाक क्या पसंद? तो अगर मोबाइल घूम जाए किसी का, आपने देखा होगा उसको, उसकी स्टाइल देखा आपने? अगर मोबाइल घूम गया, घंटी बजा मेरे मोबाइल, क्या हुआ? करोड़ों का रोलिंग था तेरा, क्या हुआ? और मिसवाक नहीं है, जमाने से जेब में मिसवाक नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मोबाइल दुनिया वालों का है, मिसवाक मुस्तफ़ा का है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं मेरे प्यारों। आज से कौन कौन तैयार है? चलो, ये तो मैंने दो तीन बातें कही। पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़े। चलो तीसरी बात पर मैं आ रहा हूँ, बहुत पते की बात है। कौन सा महीना? आवाज से बोलो, कौन सा महीना? शाबान। शाबान महीने में रात आएगी,
इंशाल्लाह। बोलो आएगी। हमारे मार्च की 7 तारीख इंग्लिश वो जो रात आएगी वो शबे बारात। बोलो वो शबे। एक बात याद रखना, ये रात में अल्लाह इतना माफ करते। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह कितना माफ करते, तो हमारे नबी के ज़माने में एक कबीला था, उस कबीले में बकरियां बहुत ज़्यादा थी, बकरे बहुत ज़्यादा थे। हमारे नबी ने वो कबीले का नाम लेकर कहा कि जितनी बकरियां और जितने बकरे हैं उनके बदन पे जितने बाल हैं, अल्लाह ताला एक एक उम्मती के इतने गुनाहों को आज रात में माफ कर देगा। तो बहुत बड़ी रात आ रही है शबे बारात। लेकिन आपको मालूम है एक आदमी कितनी भी इबादत करे, कितना भी रोवे, कितना भी सजदे करे, मगर उसकी माँ उससे नाराज है या उसका बाप उससे नाराज है, अल्लाह ये रात को उसकी मगफिरत नहीं करेगा। ये रात को नहीं, रमजान की जो रात आएगी और रमजान में एक बड़ी रात आएगी शबे कदर, अल्लाह उस रात में भी उसकी मगफिरत नहीं करेगा। आपको एक बात बताओ मेरे दोस्तों, माँ क्या है? हमारी माँ क्या है? हमारे अब्बा क्या है? मेरे प्यारों, हमारी माँ का हमारे ऊपर इतना एहसान, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, क्या ये हदीस हमने नहीं सुनी? ये एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं, मैं क्या काम करूं? अल्लाह राजी, आप राजी, मैं क्या काम करूं? हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। क्या बोला? माँ की। तो वो कहने लगा अल्लाह के रसूल तो है, मेरी अम्मी की बहुत खिदमत करता, आप इसके बाद कुछ बताए। हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने बताया ना, मैं माँ की बहुत खिदमत करता, बहुत खिदमत करता, और क्या करो? हमारे नबी साहब ने तीसरी मर्तबा फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। वो साहबी कहने लगे मैं सुन लिया, माँ की खिदमत करना, अब क्या करना? हमारे नबी ने फरमाया अबू जाओ, अब्बा की खिदमत करो। मालूम हुआ अब्बा की खिदमत से माँ की खिदमत 3 गुना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ ने वो 3 काम किए, यहाँ अब्बा बैठे होंगे हम सब, माँ ने वो 3 काम किए जो अब्बा ने नहीं किए। पूरा मजमा बोलना, बच्चे को पेट में रखने वाली कौन? 9 महीने तक पेट में रखने वाली कौन? माँ। डिलीवरी, बच्चा जन्ने वाली कौन? माँ। दूध पिलाने वाली कौन? ये काम अब्बा नहीं करता ना, इसलिए हमारे नबी ने वो तीनों बातों का ख्याल किया। वो माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा। और कितने घर में तो मालूम है बीवी प्रेग्नेंट होती है, शोहर के अंदर फरमा बरदारी नहीं होती, शोहर के अंदर बीवी की मोहब्बत नहीं होती, वो बेचारी पेट में बच्चे को लेके बर्तन भी धो रही है, कपड़ा भी धो रही है, वो बेचारी सास की बातें भी कड़वी कड़वी सुन रही है, वो इधर जा रही है उधर जा रही है, किसी तरीके से बेचारी 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखती है। उसके बाद में डिलीवरी होती है, फिर भी मालूम नहीं कितना जुल्म उसके ऊपर होता है, फिर भी बड़े प्यार मोहब्बत से 2-2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है। और अगर बच्चा बीमार होता है पूरी रात जागती है, अगर गरीब है तो अपना कंबल हटा देती है, बच्चे को कंबल उड़ा देती है। मेरे दोस्तों वो माँ हमको नहीं अच्छी लगती, वो अब्बा जिसने खून पसीने की कमाई एक करके हमको आगे बढ़ाया। अभी आपने देखा कारी कमरुल इस्लाम कमर को मेरे बाबा कह के रोने लगे। दुनिया कहती है छोटा बच्चा यतीम हो जाता, नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अम्मा अब्बा भी दोनों अल्लाह की रहमत में चले गए। याद आते तो बहुत याद आती है। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, नाम है हैवा। बोलो क्या नाम? ये हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज है। थोड़ी आवाज ऊपर करें, थोड़ी आवाज ऊपर करें। आवाज आप लोग सुन रहे हो ना? थके तो नहीं हो ना? नहीं थके तो बात बंद कर दो। नहीं, साथ में बोलो ना, एक बहुत बड़े हदीस के इमाम, क्या नाम? हजरत हैवा। पूरा मजमा बोलेगा हजरत हैवा। उनका क्या मामला था भाई? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े तकरीर करने वाले, बहुत बड़े बयान करने वाले। रोज सुबह में इनका सबक शुरू होता था, मजमा का मजमा आता था। क्या हुआ मालूम है? जब ये सबक पढ़ाते हुए और बिल्कुल सबक पढ़ा के काफी अच्छा सबक पढ़ा रहे हुए, अचानक इनकी माँ आती थी। अच्छा, माँ की उम्र 99-100 साल की उम्र, और माँ डंडा लेकर हाथ में आवे और क्या करे मालूम है? सीधे आके हैवा को डांटना शुरू करे। क्या डांटे? हैवा को कहे अलकिल हुबूब अलद दज्जाजा। आकर कहते, वो माँ आकर कहती थी हाँ बैठ गए, सबक पढ़ाने बैठ गए, बयान करने बैठ गए, पूरा मजमा बैठ गया, होशियारी मारने बैठ गए। अपने घर में मुर्गी को दाना कौन डालेगा? घर में मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? चलो उठो, पहले मुर्गियों को दाना डालो। अब हजरत हैवा वक्त के इमाम है,
वक्त के बहुत बड़े हैं, लेकिन किताब बंद करते पूरे मजमे को कहते बैठे रहो, मैं मुर्गी को दाना डाल के आता हूँ। हालांकि हजरत हईवा कहते सुबह में मैंने मुर्गियों को दाना डाला, मैंने खुद भी नाश्ता किया, अम्मी को नाश्ता करवाया, गुस्ल करके आया, लेकिन अम्मी का दिमाग है बस बुढ़ापा है, जाते सारी मुर्गियों को फिर दाना डालते, उसके बाद अम्मा को पूछते अम्मा मैंने मुर्गियों को दाना डाल दिया, फिर मैं सबक पढ़ाने चला जाऊं, अम्मा इजाजत देती तो फिर आ जाते। मेरे प्यारों ये 1-2 दिन की बात नहीं, 6 महीने, बोलो कितने, एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, माँ का गुस्सा कुछ ज्यादा होगा, बड़ा डंडा लेकर आई और वही तरीके से आई और आकर कहा अलकिल हो वो तो मुर्गी को दाना डाले बगैर आ गए। उस दिन हजरत हईवा की जबान से निकल गया अम्मा हदीस का सबक हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है और मैं मुर्गी को दाना डाल के आया हूँ। और डंडा जो था ना माँ ने लेके वो डंडा मारा, सीधे सर पे मारा, यहाँ से खून बहना शुरू हुआ, सारा मजमा हैरान। हजरत हईवा इसी तरह खून दबाते दबाते चले गए, जाके मुर्गियों को दाना डाला, पट्टी वट्टी बांध कर आए और उसके बाद में जब हदीस की किताब को खोला तो पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे। पढ़ाते मालूम नहीं या तो दर्द होता होगा या तो माँ की मोहब्बत याद आई होगी, रोने लगे। तो एक शागिर्द खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत एक आइडिया, एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, ये कर लो, ये रोज का मामला खत्म। तो हजरत हईवा ने कहा क्या करूं? कहा जब घर से बाहर निकलो तो ताला मार के निकलो। माँ तो घर में, बाहर ताला लगा, माँ का दिमाग तो काम करता नहीं है, वो थोड़ी देर तक दरवाजा ठक 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 करेगी, फिर वापस बैठ जाएगी। आप आराम से सबक पढ़ाओ, सबक पढ़ा के ताला खोलो, फिर माँ की जो खिदमत करना है खिदमत करो। सुनना मेरे प्यारों गंगापुर वालों, हजरत हईवा ने जोर से चीख मारी और कहा बेटा बेटा वहाँ ताला लगाऊंगा तो रात को मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा, रात को मेरे ख्वाबों पे। तो सबने कहा आपको ख्वाब पे ताला लग जाएगा? खरे वहाँ माँ के दरवाजे पर ताला लगाओगे, रात को ख्वाब में कैसा ताला लगेगा? हजरत हईवा ने कहा तुमको नहीं मालूम, रोज रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और रोज मुझे आकर पूछते हैं, रोज आकर पूछते हैं आज माँ ने तुझे क्या कहा, आज माँ ने तुझे कैसे डांटा, तूने आज माँ की कितनी फर्माबरदारी की, और आज तो आकर मुझे पूछेंगे तेरी माँ ने तुझे कहाँ मारा। और जहाँ जहाँ मैं बताता हूँ मेरे नबी वहीं पर अपना मुबारक हाथ फेर देते हैं, तो अब वो ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारों सच बताओ हमने अपनी माँ के साथ क्या किया है? अपनी माँ के सामने आवाज उठाना, अपनी माँ के सामने जोर से बोलना, बाप को एकदम कड़वा जवाब देना, यहाँ तक कहना कि माँ तेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को समझ में आता है। मेरे प्यारों जिस माँ और बाप ने तुम्हें जना तुम्हें ज्यादा समझ में आने लगा। इसलिए वो दिन आने से पहले, शबे बरात, वो रात आने से पहले माँ से माफी मांग लोगे, बोलो कर लोगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम मुस्तफा का दामन, और तीसरा काम बोलो साथ में बोलो, तीसरा काम माँ की फरमा बरदारी। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करो, माँ से माफी मांग लेंगे, बोलो मांग लेंगे इंशाअल्लाह। अब बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात मेरे प्यारों, ये बच्चे कुरान पाक के हाफिज हुए ना, बोलो हुए ना, हाफिज हुए। ये मदरसा, ये मस्जिद, ये बच्चे, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। मेरे प्यारों क्या शान होगी कयामत में, चाहे दुनिया में कोई करे न करे, लेकिन सच बताना इन लोगों की शान होगी कि नहीं होगी। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता दूं, कयामत में हाफिज जो है ना, हाफिज जितने हाफिज होंगे, मर्द या औरतें, लड़के या लड़कियां, हाफिजीन और हाफिजात जितने होंगे कयामत में अल्लाह सब हाफिजों को जमा करेंगे, सब हाफिजों को जमा करेंगे। तो जाहिर बात है कयामत का दिन होगा, सब लोग थर 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 कांपते होंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, क्यों हाफिजीन को पूछेंगे, ये बच्चों को पूछेंगे क्यों कांप क्यों रहे? तो सब कहेंगे अल्लाह आपका डर लगता, अल्लाह आपका डर लगता। अल्लाह फरमाते मत डरो, अगर मुझे आजाब देना होता तो तुम्हारे सीने में मेरा कुरान नहीं आता करता। मुझे अगर तुम्हें आजाब देना होता तो ये प्यारा कुरान में तुम्हारे सीने में नहीं देता। और मेरे भाइयों सुनना, बहुत प्यार से सुनना, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज को क्या कहेंगे? अल्लाह खुद कहेंगे हाफिज को, कहेंगे पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, बोलो सुभान अल्लाह, पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। कुरान पाक में 6666
आयतें, जन्नत की सीढ़ी 6666। अल्लाह कहेंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह फरमाएंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, आखिरी आयत पर पहुंचेगा 10 कदम पर जन्नतुल फिरदौस। बोलो सुभान सुभान अल्लाह। यानी हाफिज और जन्नतुल फिरदौस, बोलो कितने कदम? 10 कदम। 10 कदम। अब सुनना क्या होगा, ये हाफिज लोगों को मुबारक करे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह तीनों बच्चों को मुबारक करे, बोलो आमीन। 10 कदम बाकी होंगे और हाफिज को अल्लाह क्या कहेंगे मालूम? ए हाफिज जाओ 10 कदम चलो, और अल्लाह सारे फरिश्तों को कहेंगे हाफिज चलता जाएगा, तुम चारों तरफ से सलाम करते जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में फरमाया वो फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। वो फरिश्ते सलाम सलाम सलाम, और हाफिज दरमियान में चले जा रहे, चारों तरफ से फरिश्ते सलाम। 10 कदम पर जन्नत का दरवाजा खुलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत का दरवाजा खुलेगा, ये जैसे अंदर जाएंगे अल्लाह की आवाज आएगी, फरिश्तों सलाम बंद, कोई सलाम नहीं करे। अरे जन्नत में एंटर हो गए हाफिज, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों कोई सलाम नहीं, तो हाफिज जो होंगे वो अल्लाह को कहेंगे अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, तूने क्यों उनको रुका दिया? करने दो ना, उनको सलाम करने दो ना। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, फरिश्ते नहीं सलाम करेंगे, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा। ये सूरह यासीन पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलाल अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों सलाम मत करो, अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद सलाम करेगा। ए मेरे प्यारो, अल्लाह कैसा सलाम करेंगे मालूम है? जिन को अल्लाह सलाम करेंगे ना सब जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। अल्लाह कहेंगे आगे बढ़ो, अभी तो जन्नत बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो। तो क्या कहेंगे? अल्लाह तेरी आवाज में ही हमको जन्नत मिल गई है। बोलो सुभान अल्लाह। फिर मालूम है क्या होगा? फिर सब हाफिज बोलो कहाँ जाएंगे? अरे बोलो ना कहाँ जाएंगे? एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे सुनना बड़ा, एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे जन्नत की बालकनी में जाओ। भाई जन्नत की बालकनी, बाला खाना, उससे भी खूबसूरत, जाओ। वो सारे हाफिज जाएंगे, कहाँ जन्नत और कहाँ जन्नत की बालकनी, सारे हाफिज जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे नीचे देखो, नीचे देखो। वो जन्नत में से नीचे देखेंगे तो बहुत नीचे जहन्नम की खाई होगी, किसी को मारा जाता होगा, किसी को पीटा जाता होगा, किसी को लोहा सर फोड़ा जाता होगा, किसी की हड्डी तोड़ी जाती होगी, किसी की पसली से पसली मिला दी जाती होगी, किसी को बड़े बड़े कांटे गले में उतारते जाएंगे। ये ऊपर से देखेगा, कहेगा अल्लाह नहीं, मेरे को नहीं देखना, अल्लाह अल्लाह मैं जन्नत में बराबर, मैं जन्नत की बालकनी में बराबर, अल्लाह मुझे ये नहीं देखना। अल्लाह कहेंगे तेरे सीने में कुरान था, देख ले कि जितने नीचे है जहन्नम में और जिसको अजाब होता, इसमें तू किसी को पहचानता है? सिर्फ ऊपर से देख के बता, किसी को पहचानता? तो यूँ देख कर कहेगा अल्लाह उसको पहचानता, वो गंगापुर में रहता था। अल्लाह कहेंगे वो तेरे को पहचानता था? अल्लाह मेरे को नहीं मालूम, वो मेरे को पहचानता नहीं पहचानता, लेकिन मैं उसको फिर वो कहेगा अल्लाह वो मेरा चचा, उसको तो मैं पहचानता हूँ। अल्लाह वो मेरी फूफी है, अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह वो मेरी खाला है, मैं उसको पहचानता हूँ। फिर कहेगा अल्लाह वो हमारे मदरसे में आया था, एक बार आया था, हमारे प्रिंसिपल के साथ बैठा था, लेकिन मेरे साथ बात नहीं किया था, लेकिन अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, तू जिसको पहचानता है इशारा कर, अब तू इशारा करता जाएगा, जहन्नम से निकाल कर उसे भी जन्नत में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कमाल गंगापुर है, जब खत्म करने पर आया तब आप लोगों की आंखें खुली है। मेरे प्यारों, आज मैं आपके सामने दो बातें करूंगा, दोगे मेरे को?
बड़े कंजूस है भाई, दोगे भाई? मैं अपने वास्ते भीख मांगने नहीं आया हूँ, ये मैंने आज पूरा दिन में यहाँ था जामिया उमर बिन खत्ताब में, लेकिन मैं आपसे कलेक्शन चंदा मांग रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद फैसला करना। लेकिन उस बात को बताने के बाद पहले एक इरादा करो ताकि मेरी 4 बातें मुकम्मल हो जाए। पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3 माँ की खिदमत, अब्बा की खिदमत। और आखिरी बात कह दो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि कल भी मैंने वहाँ सालार जंग में और आज गंगापुर में एक ही बात कहूँगा, शायद कोई आलिम इतना खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मैं खुलकर कहता हूँ आपकी मर्जी, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कुरान में लिखा, अल्लाह ने साफ अल्फाज में कह दिया, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा और जो बेनमाजी होगा वो जहन्नमी होगा। फिर बोलो, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा, जो बेनमाजी होगा वो जहन्नम। तो कौन कौन तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते, मेरे वो बंदे 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह फरमाते, जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, उससे ऊपर कोई जन्नत नहीं। नमाज नंबर 1 तो जन्नत भी नंबर 1। तो कौन कौन तैयार है? सब पढ़ेंगे नमाज। लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताऊं, ये मैंने पढ़ा और बहुत दिल इतना राजी हो गया। एक बादशाह था, बोलो कौन? उसने इरादा किया कि मुझे मस्जिद बनाना है, मस्जिद मदरसा सब साथ में बनाना है। और उसने ये भी ऐलान किया, कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसको चंदे की क्या जरूरत है? वो खुद क्या है? बादशाह है, उसको चंदे की क्या जरूरत है? वो गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, पूरी रियाया को संभालने वाला, पूरा बैतुल माल उसके पास, सारी हुकूमत उसके पास। उसने कहा कोई कलेक्शन नहीं, कोई चंदा नहीं, मैं बादशाह, अपने नाम से मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। देखो, मस्जिद बनाया तो अल्लाह का घर बनाया, मदरसा बनाया तो मुस्तफ़ा का घर बनाया। कहा मैं दोनों बनाने वाला और कोई चंदा होने वाला। अच्छा, उस जमाने में एक 20 साल का जवान लड़का जो जंगलों में लकड़े काटे, बोलो क्या करे? जंगलों में लकड़े काटे, और जंगलों में लकड़े काटे, बेचारा गर्मी में बेचे। उसको पता चला कि बादशाह मस्जिद बनाने वाला है, अल्लाह का घर, मुस्तफ़ा का घर। वो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया, अब बादशाह के पास आया। अब बादशाह के पास आया, कहा बादशाह आप अल्लाह का घर बना रहे हैं? बादशाह ने कहा हाँ। कहा कि आप मुस्तफ़ा का घर बना रहे हैं? बादशाह ने कहा। तो कहा मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ, आज मैंने बेचा और 4 ईंट खरीदा। कितनी ईंट समझते हो? 4 ईंट खरीदा और निकाला रुमाल में, बड़े रुमाल में 4 ईंट निकाला। कहा मैं चाहता हूँ आप जो अल्लाह का घर बनाते उसमें मेरी 4 ईंट लगा देना, उसमें मेरी 4 ईंट। बादशाह का तेवर बदल गया। बादशाह ने कहा बाहर बोर्ड नहीं लिखा, हमने बाहर ऐलान करवाया, कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, किसी का कोई पैसा लेना नहीं। बादशाह हो, अकेला मुस्तफा का मकान बनाओ, अकेला अल्लाह का घर बनाओ, कोई मुझे नहीं चाहिए। उठाओ तुम्हारी ईंटें उठाओ। कहा बहुत हलाल की कमाई है, 4 ईंटों में तुम्हारा क्या जाएगा? बादशाह ने कहा उठाओ, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा। उस बेचारे ने 4 ईंट ली। सुनना, लेकिन अकल वाले को अल्लाह कैसी अकल देता, कैसा। वो बाहर गया जहाँ सारी ईंटें रखी हुई थी। भाई मस्जिद तो बनी नहीं थी, सारी ईंटें रखी हुई थी। उसने क्या किया, वो ईंटों के साथ अपने लकड़े भी रखा और सबको बराबर बांधा और अपने कंधे पर रखा और जानबूझकर वो ईंटों के सामने गिर गया। भाई ईंटों के सामने गिर गया, जल्दी उसका रुमाल खोला, वो जो ईंटें थी वहां अपनी 4 ईंट रख दी और वापस रुमाल बांधा, लकड़े हाथ में लिए और लेकर तो सबने देखा कि भरी हुई कोठड़ी के साथ गिरा और बड़ी हुई कोठड़ी के साथ वापस चला गया और 4 ईंटें कहाँ रख दिया। हो गया, जमाना गुजर गया। वो बादशाह भी उसके बाद में एक अल्लाह का वली बना हुआ बादशाह ही था। एक दिन रात को ख्वाब में बादशाह रात को ख्वाब में देखता है कि ख्वाब में कोई उनको उठा रहा है और 2 शख्स इनको उठा के कहते चल जन्नत में चल। तो कहा अभी जन्नत में?
कहा तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बना दिया और पूरा महल अल्लाह ने चांदी का बनाया है। एक बादशाह इतना खुश और वो दो फरिश्ते होंगे या ख्वाब में जो भी होंगे वो दरवाजा चांदी का दरवाजा खोलते हैं और बादशाह को लेकर चलते 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 और एक ही आवाज आती है, जो अल्लाह का घर जमीन में बनाता है, जो मुस्तफा का घर जमीन में बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाता। और बादशाह देखा 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 चला चला, जन्नत तो खत्म ही ना होए। आखिर में वो ख्वाब में कहता है भाई बहुत चले, कहाँ तक है? कहा भी तो बहुत चलते जाओ, इतना लंबा ख्वाब। एक जगह पे जाकर उसको कहा तेरी जन्नत यहाँ पर खत्म हो गई और ये जो इसके बाजू वाली जन्नत है वो सोने की और मोतियों की बनी हुई है, वो तेरी नहीं है, वो तेरी नहीं है, यहाँ तुम्हारी जन्नत खत्म हो गई। तो वो बादशाह ने ख्वाब में दो को कहा कि वो मेरी जन्नत के साथ वो जन्नत और भी चमकती है, मेरी तो चांदी की है, वो सोने की है, वो जवाहरात की है, वो मोती की है, वो याकूत की है, वो जबरदस्त की है, उसके पत्थर कितने शानदार है। तो वो जन्नत किसकी है? कहा वो जन्नत भी उसकी है जिसने मस्जिद बनाई है। कहा कौन सी मस्जिद? कहा जो तूने बनाई। उसने कहा मैंने मस्जिद बनाई, उसमें तो कोई नहीं था, कोई नहीं था, कलेक्शन नहीं था, चंदा नहीं था, मैंने अकेले ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने वाले को चांदी की जन्नत और जिसने कुछ नहीं किया उसको सोने की जन्नत। कहा ना, उसने भी मस्जिद बनाई। तो बादशाह ने वो दो को कहा तुमको नहीं समझ में आता, जब मैं अकेला बनाने वाला तो उन दोनों ने कहा याद कर वो 4 ईंट लेकर आया था, याद कर। तो कहा आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था। कहा तूने लिया नहीं था, अल्लाह ने पहुंचा दिया था, सारी ईंटों में उसने ईंट रख दिया था, ये उसकी जन्नत है। बोलो ये उसकी जन्नत है। बादशाह की आंख खुली और बादशाह को ख्वाब में बताया तुझे पूछना हो तो वो मजदूर को बुला के पूछ लेना, लेकिन डांटना वाटना नहीं वरना ये जन्नत भी जाएगी। वरना सुबह में बादशाह उठा, पहले तो सोचा कि डांटने का नहीं उसको, मैं भले बादशाह हूं। दिल्ली में सोचा यहीं पे सौदा कर लो, देखो क्या होता है। बुलाया उस जवान को, वो 22 साल का जवान आया। आकर बादशाह ने कहा वो 4 ईंट क्या हुआ? सच्ची सच्ची दास्तान सुना। उसने रोते रोते सुना दिया कि वो 4 ईंट मेरी मस्जिद में लग गई। बादशाह तो समझ गया, डांटने वाटने का तो है नहीं। बादशाह ने इतने प्यार से कहा वो जो 4 ईंट तूने रखी ना, तू बता आज मैं वो 4 ईंट खरीदना चाहता, तू कीमत बता, मैं तुझे कीमत दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं मैं कोई कीमत नहीं बताता, मैंने तो वो 4 ईंटें रख दी, बात खत्म हो गई। बादशाह ने कहा 1000 दीनार दूंगा। कितना? दीनार यानी सोने का टुकड़ा, 1000 सोने के टुकड़े दूंगा, बस इतना लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे को दे दी और 1000 दीनार तूने ले लिया। तो वो क्या कह रहा, बहुत सस्ता है, इतना तुम 4 ईंट मैंने दिया, सिर्फ 1000 दीनार। तो बादशाह कहने लगा अरे ईंटें दिया था, कोई सोने के टुकड़े थोड़ी दिया था, 4 ईंट दिया था मैं 1000। तो बादशाह ने कहा चल न तेरी न मेरी 2000 दीनार लेके जा, लेकिन ये लिख के दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे नाम पे कर दी। इसने कहा 2000 में नहीं हुए, ऐसा सस्ती बातें मत करो, इतने बड़े बादशाह हो गए 2000 की बातें करते। बात बढ़ते बढ़ते चली गई 5000 दीनार। इसने कहा ना 5000। तो बादशाह ने आखिर में कहा देख अब आखिरी बात कर रहा हूँ, गुस्सा दबा के रखा, बहुत अपना गुस्सा दबा के, आखिरी बात 10,000 दीनार, 4 ईंट 10,000 दीनार, और जा तेरे को जमीन भी देता 10,000 दीनार भी देता, लेकिन लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट मैंने। वो जवान क्या कहता ना इसमें नहीं होए। अब बादशाह का दिमाग गया, कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू सौदा करता है मेरे साथ में 10,000 दीनार। तो कहा बादशाह जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है, जो ख्वाब तूने देखा और तूने तो आज रात देखा, मैंने तो जिस दिन वो 4 ईंट लगाया उस रात से रोजाना मैं ख्वाब में मेरी जन्नत को देखता, मैं सबका सौदा करूंगा मगर जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो रोता हुआ जवान चला गया। आज मैं भी चाहता हूँ मेरे प्यारों आप यहाँ आएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे, आपको जो भी जामिया उमर बिन खत्ताब में देना है वो मेरे हाथ में दोगे, उसको मैं हाथ में जमा करूंगा, फिर रुमाल में रखूंगा,
आपसे मेरी मुलाकात, क्योंकि अभी मैंने किसी से मुलाकात, कल सालारे जंग में भी मैंने मुलाकात नहीं की किसी से, और मैंने वादा किया था कि मैं वहाँ मुलाकात नहीं करूँगा लेकिन गंगापुर में मुलाकात करूँगा। लेकिन मेरे प्यारों, खाली हाथ मुलाकात नहीं करूँगा। एक 4 ईद पर अगर अल्लाह सोने की और जवाहरात की जन्नत दे सकता है, आज भी वही मुस्तफा का मकान है, आज भी वही अल्लाह का मकान है। आप जितना होगा ताउन करोगे माशाअल्लाह, अल्लाह देने की तौफीक अता फरमाए। चलो आना शुरू कर दे, आए एक माशाअल्लाह, और आपका देना शुरू करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।